बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के साथ जो हुआ है वो शायद आप सोच लें कि दुनिया में कम ही ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ इस लेवल की बेइज्जती हुई हो। चाइना इंडिया मैदान में पहुंचे तो राजनाथ सिंह पहुंचे रशिया और जाकर कहा कि हमें हर सूरत चाहिए S-400, हमने चाइना को मारना है, उनकी तरफ से मिसाइल आएंगे, ये होगा वो होगा। चाइना ने रशिया पर दबाव डाला। जो 2020 में डिलीवरी मिलनी थी अब वो 2021 में मिल रही है नवंबर को, और वो भी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो बात की बात है। इंडिया ने साथ देनी चाहिए वैसे इंडिया की कि इन्होंने अमेरिका से इतनी जुर्रत कर ली कि अमेरिका को कहा कि पाकिस्तान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा एडवांस है, हमें उनका मुकाबला करना है, हमें चाइना का मुकाबला करना है। राफेल तैयारे उस लेवल का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा हमें F-35 चाहिए। एक तो लॉकहीड मार्टिन ने इनकी बेइज्जती की थी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और कहा था कि आप अभी इस काबिल नहीं हुए, इंडिया का अभी वो लेवल नहीं आया कि F-35 तैयारे इनको मिल सके। चाइना चूंकि बना रहा है F-35 की कॉपी और उन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान को देनी है, स्टेल्थ फाइटर भी पाकिस्तान बना रहा है, लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में इंडिया ने हिम्मत करके अमेरिका को कहा कि आप हमें F-35 दें। अब इंडिया को अमेरिका ने जो जवाब दिया है वो सुनने वाला है। अमेरिका ने कहा है कि आप जब तक रशिया की गोद में बैठे हैं और जब तक आपकी एयरफोर्स की ये कैपेसिटी है कि आप अपने तैयारे पाकिस्तान के तैयारों से गिरवाते रहते हैं, तो हम आपको तब तक F-35 नहीं दे सकते जब तक आप एडवांस लेवल की कैपेबिलिटीज हासिल नहीं कर सकते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका ने इनकार किया है और बिपिन रावत ने आज ऐलान किया है कि अमेरिका ना तो हमें F-35 दे रहा है और ना ही उसकी कोई टेक्नोलॉजी दे रहा है। अमेरिका ने हमें लो लेवल के सीरीज यानी F-16 या उससे थोड़ा ऊपर ऑफर किए हैं कि आप ये तैयारे ले लें, लेकिन आपको F-35 नहीं दिया जाएगा, चाहे पाकिस्तान जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी में आगे चला जाए, चाइना चले जाए। उसके पीछे रीज़न क्या पेश की गई अब हकीकत टीवी आपको बताएगा। देखिए, ये जो S-400 है ये असल में तुर्की पर क्यों पाबंदी लगी थी? तुर्की पर पाबंदी इसलिए लगी थी कि S-400 जो इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम है ये रशिया का इतना क्लास है कि आप देखें कि ये F-22, F-35 जो उनके स्टेल्थ फाइटर है और B-2 बॉम्बर, इन सब को वो डिटेक्ट कर लेता है और इनकी एक तरह की लोकेशन, इनकी स्पीड, मैनूवर, यानी एक एक चीज़ उनकी हरकत में आती है जिससे जो दुश्मन ममालिक होते हैं या इवन के किसी भी जगह के ऊपर उनके पास एक अच्छा खासा चांस आ जाता है कि वो तमाम की तमाम चीज़ों को मॉनिटर करें। अब मिसाल के तौर पर लेट्स से, वैसे तो इंडिया को F-35 मिलना नहीं है, लेकिन अगर सपोज कर लेते हैं कि इंडिया के पास F-35 हो, S-400 लगा हुआ है इस वक्त चाइना के पास, अब S-400 चूंकि वहाँ पर मौजूद है तो वो उनके बॉर्डर पर लाकर इंडिया के अंदर तमाम सूरत हाल ट्रैक कर सकते हैं, उनकी एक एक हरकत को किस जाविये पर जा रहा है, क्या सूरत हाल है। चूंकि उसमें चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स लगी है, तमाम चीज़ें, अगर इंडिया को S-400 मिलता है और F-35 उसको मिलता है तो इंडिया के अंदर रहते हुए चूंकि वो एक्सरसाइज के लिए हवा में उड़ाते हैं और दूसरी चीज़ों के लिए, तो तमाम का तमाम डाटा रूस के पास और चाइना के पास जाता है जो कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी मिलता है। लिहाजा हमारे पास चांस ज़्यादा बनता है कि हम अमेरिका के ही तैयारे गिरा सकते हैं। यानी ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हम अमेरिका के तैयारे गिरा सकते हैं, लेकिन जो इंडिया को मिले। लेकिन अफसोस का मकाम है कि अल्लाह ने अभी हमें यह मौका नहीं दिया क्योंकि इंडिया भी इस काबिल नहीं हुआ और इंशाल्लाह वो कभी होगा भी नहीं कि इसको F-35 मिले और पाकिस्तान गिराए। इससे ज़्यादा बेइज्जती किसी लेवल पर नहीं हो सकती। तुर्की को अगर S-400 देने से पाबंदी लगाई है तो उसके पीछे यही रीज़न थी कि तुर्की को अगर मिलता है, आप जानते हैं कि उस वक्त अमेरिका ने कहा था या तो F-35 ले लो या S-400, उन्हें कहा था आप S-400 छोड़ दो, मैं तुम्हें F-35 दे दूंगा। इंडिया को कहा है कि तुम अभी इस काबिल नहीं हुए कि तुम F-35 ले लो, और दूसरी जानिब तुम रूस से S-400 भी ले रहे हो ताकि S-400 लेने के बाद वो तैयारे हमारे एक एक चीज़ एक एक लेवल का उनके रिकॉर्ड पर आ जाए, वो डिटेक्ट करे, उनका रेडार करे डिटेक्ट, सारी स्ट्रेटजी हमारे खिलाफ बने।
इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि बाइडेन ने आते साथ ही सऊदी अरब और यूएई को पूरी तरह F-35 देने से इनकार किया। अब इसराइल के कहने पर यूएई को 23 अरब डॉलर्स की डील क्लियर कर रहा है F-35 की अमेरिका। लेकिन इन्होंने जो गेम चली है ये आप सोच भी नहीं सकते इनके साथ क्या हाल हुआ है। अरब ममालिक को जो F-35 दिए जाएंगे उनके अंदर एडिशन करके बहुत सारी चीज़ें इंतहाई थर्ड क्लास लगाई जाएगी, उनको एडिट करके उनकी जो कैपेबिलिटी है, यानी आप समझ ले जो इसराइल के पास F-35 है और जो यूएई को अब F-35 मिलेगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप इसी तरह समझ लीजिए कि आप एक BMW गाड़ी चला रहे हो और एक आप गाड़ी चला रहे हो एसी के बगैर, होंगे मॉडल दोनों एक ही, लेकिन उनमें जो चीज़ें ऐड करके, वैसे भी आप एक चीज़ को अच्छी तरह समझें कि F-35 के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, बहुत सारे जो हिस्से हैं वो इसराइल में बनते हैं। और इसराइल ने काम ये किया है कि अमेरिका से पूरा F-35 लेकर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की हैं, एडिशन किया है उसमें, और वहाँ पर उन्होंने मिसाल के तौर पर कैमरा 360 डिग्री कर दिया, उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवांस कर दी, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो स्कैन करने वाला है वो ज़्यादा एडवांस उसको लेवल का कर दिया, स्पीड उसकी बहुत सारी बेहतर कर दी, बहुत सारी उसमें एडिशन कर दिए हैं। लेकिन अरब ममालिक को इजाज़त नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरब ममालिक को अब उन्होंने प्लान ये किया है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर वो इनको देंगे। मिसाल के तौर पर आज ही ऑर्डर करते हैं तो 3, 4, 5 साल तक उनको मिलेंगे, और तब तक चाहे दुनिया के हालात तबाही की तरफ कुछ भी आ जाए, बाद में ये सूरत हाल होगी कि अब चूँकि यूएई की जानिब से मामला कुछ इस तरह के हैं कि उनको भी फैटफ के अंदर फंसाया जा रहा है, तो किसी वक्त भी वो कह दें कि जी इन पर पाबंदी लगती है तो हम इनको नहीं प्रोवाइड करते। फ़िलहाल 23 अरब डॉलर में उनसे ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है। आप देखें कि इंडिया को क्या खदशा है कि पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो अमेरिका से F-35 मांग रहे हैं। देखिए, उनको पता है कि पाकिस्तान अंडर द टेबल काम कर रहा है, पाकिस्तान खामोशी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल पर लेकर आ रहा है। अगर इंडिया को पता होता कि 27 फरवरी को हमने वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते, उनके तैयारे का राब्ता उनके साथ करते, वो कभी भी ना आते। आप ये देखें कि उस वक्त पाकिस्तान ने उनको धोखा भी क्या दिया, बड़े लेवल के धोखे दिए कि हम कल फलानी मीटिंग करने जा रहे हो और अगले दिन हमने उन पर चढ़ाई कर दी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। बार बार यूएस इंटेलिजेंस और ये तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जंग होनी है पाकिस्तान इंडिया या चाइना इंडिया की, तो इंडिया इस वक्त पैनिक में आया है। बिपिन रावत ने आज दोबारा क्या बात की, उन्होंने ये बात की कि अगर हमें कोई अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करेगा तो हम नहीं आएंगे। ये उन्होंने किसको पैगाम दिया? अमेरिका को और चाइना को। उन्होंने अमेरिका को यह पैगाम दिया है कि अगर हमें अंडर प्रेशर लाने की कोई कोशिश की गई, बज़ाहिर तो दुनिया में और मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है कि जी नहीं, वो तो इसलिए कहा है ना कि वो चाइना को अंडर प्रेशर, चलिए चाइना को भी मान लेते हैं। चाइना उनको गर्दन पर पकड़कर उनको बिठाया था पाकिस्तान के साथ। अब चाइना वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा की साइड पर डैम बना रहा है और इस पूरी सूरत हाल में इंडिया का पानी रोकने के लिए तैयार है। दूसरा, अमेरिका उनको धमकियाँ दे रहा है कि आपने S-400 नहीं लेना। रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है। लिहाजा इंडिया के लिए सिचुएशन बैड टू वर्स होती जा रही है और यही वो सिनेरियो है जब पाकिस्तान ने ग्रो करना है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, अगर इंडिया F-35 मांग रहा है तो पाकिस्तान और चाइना के पास क्या टेक्नोलॉजी एडवांस होगी जो इंडिया इस वक्त पैनिक में आया है। वरना वो तो कह रहे थे कि राफेल आएगा तो हम ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। अब राफेल भी उनका कुछ नहीं कर पा रहा। इंडिया इस वक्त शदीद पैनिक में है और उसको पता है लड़ाई होगी तो तबाही होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।